स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाती हैं, आइए देख लेते हैं। तो बच्चों, जो सबसे पहली एंट्री पास की जाती है वो होती है नेट प्रॉफिट की एंट्री, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा नेट प्रॉफिट आता है उसी को हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालकर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ऐसा करने से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो डेबिट हो जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो ये तो हो गई एंट्री बच्चों नेट प्रॉफिट की। और इन केस अगर नेट लॉस हुआ होगा तो उस केस में बच्चों यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी। तब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इसको याद रखने के लिए आप ये ध्यान रखिएगा कि नेट प्रॉफिट से पीएनएल प्रॉप क्रेडिट होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है। अब नेट लॉस की एंट्री आपको याद रखनी है कि इसी एंट्री को रिवर्स करना है, यानी पीएनएल प्रॉप अकाउंट को डेबिट और पीएनएल अकाउंट को क्रेडिट। ठीक है बच्चों, ये तो एंट्री होगी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की। याद रखिएगा, या तो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा, दोनों नहीं हो सकते। उसके बाद जो एंट्रीज बनाई जाती है वो अप्रोप्रिएशंस की बनाई जाती है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाता है। ठीक है बच्चों, अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड, और अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो ये करंट अकाउंट में जाएगा ऑन द क्रेडिट साइड। तो इसका मतलब इसकी वजह से या तो कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट क्रेडिट होते हैं। अगर वो क्रेडिट होते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट। तो इसकी एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। आप लोग ये पूरा लिखिएगा बच्चों, टू कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट लिख दीजिएगा बच्चों यहाँ पे, या पार्टनर के जो भी नाम होंगे वो लिख दीजिएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट, या एक्स करंट अकाउंट, वाइस करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग होगा तो कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड होगा तो करंट अकाउंट। ये तो हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पहली एंट्री। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड आया करता है। इसका मतलब इसकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो डेबिट किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट। ठीक है बच्चों, तो इसकी पहली एंट्री कैपिटल अकाउंट को ध्यान में रख के करिएगा, उसकी दूसरी एंट्री पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को ध्यान में रख के करिएगा। ठीक है, इसकी वजह से कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट होते हैं, इसलिए इनको क्रेडिट करिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करिए। इसकी वजह से पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होता है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करिए। बिल्कुल सिमिलर एंट्रीज बनेंगी पार्टनर्स सैलरी की और पार्टनर्स कमीशन की। ठीक है बच्चों, बस इसकी जगह नाम आ जाएगा या तो पार्टनर सैलरीज अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरीज अकाउंट। अगर पार्टनर्स कमीशन होगा तो पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरीज या पार्टनर कमीशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो ये एंट्री हो गई आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी और पार्टनर कमीशन की। क्लियर होगी बात बच्चों? इनकी पहली एंट्री कैपिटल को या करंट अकाउंट को ध्यान रख के बनाइएगा और दूसरी एंट्री पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को ध्यान रख के बनाइएगा। इनकी वजह से कैपिटल क्रेडिट होती है तो कैपिटल क्रेडिट हो गए, ये को डेबिट हो गए। कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होंगे तो करंट अकाउंट को आप जो है क्रेडिट करिएगा, और इनकी वजह से पीएनएल प्रॉप डेबिट होता है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गए। आपने जब पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था तो आप देख सकते हैं उसमें आपने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया था, उसकी डेबिट साइड में ही आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को रिकॉर्ड किया था। ठीक है बच्चों, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, तीनों की एंट्री इस तरह से बनाई जाती है। ठीक है बच्चों, अगर प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है तो आपने देखा था वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में ही आता है। तो इसका मतलब अगर कोई रिजर्व क्रिएट किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व क्रिएट किया जा रहा है आउट ऑफ प्रॉफिट्स, तो वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आता है। तो इसका मतलब इसकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा और जनरल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये एंट्री हो गई बच्चों जनरल रिजर्व की। इसकी आपको एक ही एंट्री बनानी है। ठीक है बच्चों, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की भी आपको एक ही एंट्री बनानी है।
मगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरीज एंड पार्टनर कमीशन की इस तरह से 2 एंट्रीज बनानी है। पहली एंट्री बनाते वक्त कैपिटल को ध्यान में रखिएगा, दूसरी एंट्री बनाते वक्त प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट को ध्यान रखिएगा। ये कैपिटल या करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड जाते हैं, इसलिए कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट हो गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन डेबिट हो गए। ये पीएनएल प्रोविजन अकाउंट में डेबिट साइड जाया करते हैं, तो पीएनएल प्रोविजन अकाउंट डेबिट हो गया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या पार्टनर सैलरी या पार्टनर्स कमीशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और जब आप रिजर्व क्रिएट करते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट तो भी उसको पीएनएल प्रोविजन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखते हैं, तो इसलिए पीएनएल प्रोविजन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू जनरल रिजर्व या जो भी रिजर्व होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर बच्चों इतना? तो बच्चों अगर बात करें अबाउट द एंट्रीज रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो ये कैसे बनाई जाती हैं वो भी देख लीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में डेबिट साइड आया करता है। अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होंगे तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होंगे तो करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। तो इसका मतलब इसकी वजह से जो पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट होंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तो हो गई इसकी पहली एंट्री। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आया करता है। तो इसका मतलब जब आप इसकी एंट्री बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों? डेबिट। ठीक है बच्चों, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर हो गई बच्चों ये दोनों एंट्रीज रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। पहले इसकी जब एंट्री बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को दिमाग में रख के बनाइएगा। इसकी जब दूसरी एंट्री बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को ध्यान में रख के बनाइएगा। ये कैपिटल अकाउंट के या करंट अकाउंट के डेबिट साइड में आया करता है। अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होंगे तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, फिक्स्ड होंगे तो करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है बच्चों, तो अगर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट हो रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आया करता है, तो इसकी जब एंट्री बनाएंगे तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा मगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो दीज आर द एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या पार्टनर सैलरी हो या पार्टनर्स कमीशन हो या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, ये जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो ऐसा करने से ये क्लोज हो जाते हैं इनके अकाउंट। और जब आप इसे कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तब ये आपके अकाउंट ओपन हुए थे। ठीक है, तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल के क्लोज किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, पार्टनर सैलरी को, पार्टनर कमीशन को हम अप्रोप्रिएशन ही मानते हैं और सारे अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू ही दिए जाते हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी आपका पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही आता है, बट ये आता है ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है बच्चों, अब जब हम सारे एंट्रीज पास कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट की भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन की, रिजर्व की, एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की, तो जो फाइनल एंट्री होती है, आखिरी एंट्री जो होती है फाइनल एंट्री, वो होती है या तो डिविजिबल प्रॉफिट की या फिर डिविजिबल लॉस की। तो अगर आपको डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्री आ जाएगी तो डिविजिबल लॉस की तो अपने आप आ जाएगी बच्चों, क्योंकि जो भी एंट्री इसकी बनेगी वही एंट्री रिवर्स कर दीजिएगा, वो डिविजिबल लॉस की हो जाएगी। तो ऐसे में आपका जो डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्री है उसके लिए आप जो है लॉजिक यूज कर लीजिए कैपिटल अकाउंट का। प्रॉफिट मिलने से कैपिटल बढ़ती है तो पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। फिक्स के केस में करंट अकाउंट क्रेडिट होंगे, फ्लक्चुएटिंग केस में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे। अब वो क्रेडिट हो रहे हैं तो डेबिट कौन होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होंगे तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे, फिक्स्ड होंगे तो करंट अकाउंट क्रेडिट होंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब डिविजिबल लॉस की एंट्री क्या बनेगी बच्चों? इसी को रिवर्स कर दीजिए, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट कर दीजिए और प्रॉफिट एंड लॉस
अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है बच्चों, जो भी डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस होता है इसको हम पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया करते हैं। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन ना हो तो इक्वली बांट दिया करते हैं।